কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতের পেট্টাপোলে আসলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত 3 দিন ধরে বেনাপোল সীমান্তের ওপর পেট্টাপোল সীমান্তে প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্থার উপস্থিতি ছিল নজিরবিহীন। জমকানো আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পেট্টাপোল থানা ভবন ও বন্দর গেটের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এ সময় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পেট্টাপোলে আনন্দঘন পরিবেশে চলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এ সময় বাংলাদেশ ভারত চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক মতিউর রহমান ছাড়াও ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তবে বেনাপোল বন্দর কাস্টমসের কোনো কর্মকর্তাকে আনুষ্ঠানিক দাওয়াত না পাওয়ায় সভাস্থলে উপস্থিত হয়নি বলে জানান তিনি। মতিউর রহমান আরো বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্টাপোল থানা ভবন ও বন্দর নতুন গেট উদ্বোধনের ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাড়বে সেবা ও নিরাপত্তা, বাড়বে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। ভারত সরকার ব্যবসায়ীদের কল্যাণে পরিবেশমুখে আধুনিক মানের স্ক্যানার মেশিন বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বলে এমন একটি ভিডিও প্রদর্শন করানো হয়েছে। যে মেশিনে একই সাথে 6টি পণ্যবাহী ট্রাক স্ক্যানার করা যাবে বলে জানান তিনি। এর ফলে বাজবে সময় ও অর্থ, কমবে হয়রানি, লাভবান হবে ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশের অংশেও এই ধরনের স্ক্যানার বসানো দরকার বলে জানান তিনি। দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে মাদকাস্ত্র, স্বর্ণ সহ ক্ষতিকর পণ্য পাচার রোধে সহায়ক হবে এই ধরনের স্ক্যানার মেশিন। জন্য উভয় দেশের সীমান্ত দ্রুত সময়ে আধুনিক মানের স্ক্যানার বসানোর দাবিও জানান তিনি। চলুন দেখে আসি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছু চিত্র। আপনার মতামত জানান লাইক ও কমেন্টস করে, এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হলে এখনই করে নেবেন সাবস্ক্রাইব, কারণ সাবস্ক্রাইব করা থাকলে সবার আগে পেয়ে যাবেন আপডেট ও নিত্য নতুন খবর। अथॉरिटी इंडिया के अध्यक्ष श्रीमान आदित्य मिश्रा जी, जिनके कंधों पर देश की कठिन से कठिन भू सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है, ऐसे बीएसएफ के महानिदेशक श्री सुजोयलाल थाउजेंड जी, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय श्री सुनील कुमार जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित लैंड पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए भारत सरकार और बंगाल सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारीगण, और आज यहाँ पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को रविंद्र जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज ऐसे पवित्र मौके पर बंगाल की भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है, और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आने का सौभाग्य मिला है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज कवि गुरु का जन्म हुआ था, और पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी कवि गुरु की कलम से लिखा गया, और भारत का भी राष्ट्रगान कवि गुरु की कलम से लिखा गया। आज मैं इस मौके पर वो महामानव को, विश्व मानव को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ की कई सारी योजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी सहयोगी सीमा पर न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, इसके साथ साथ भारत के मैत्री के संदेश का राजदूत भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध,
राजद्वारी संबंध और व्यापारी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको मोदी जी ने 2016 से एक प्रकार से नई गति, नई दिशा और नए आयाम देने का काम किया है। मित्रों, लैंड पोर्ट पोल पर मैं आज आया हूं तब लगभग प्रतिदिन 600 से 700 ट्रक का यातायात और व्यापार इस लैंड पोर्ट से होता है। यहां हमेशा अक्सर देरी की, भीड़ भाड़ की समस्या रहती थी और यहां दूसरा कार्गो गेट बनने से मुझे विश्वास है कि ये समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमारा फरवरी 2016 में लैंड पोर्ट कार्गो और यात्री दोनों की जो संख्या थी, जो आंकड़े थे, इसमें ढेर सारी वृद्धि 16 से 22 तक हुई। 2016-17 में 18,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार था वो 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 30,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गया है। ये बताता है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कितना अच्छा काम किया है। और 2022-23 में लैंड पोर्ट से लगभग 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई और पेट्रोल पोल में सितंबर 21 से पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने किया और अब सालाना लगभग 5 लाख यात्री, कह सकते हैं कि हर रोज 11,000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा इस लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सेंटर पर हुई है। ये दोनों देशों के बीच में संबंध के लिए एक सुनहरा स्थान। मित्रों, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं, राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों साल एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बीएसएफ का बहुत स्वर्णिम योगदान रहा और इसके कारण आज भी बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। आज पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन, हॉस्टल का उद्घाटन और बीएसएफ की अलग अलग बंगाल की सीमा पर 108 करोड़ से ज्यादा लागत से 7 अलग अलग थानों का उद्घाटन किया गया है। मित्रों, हमारी सीमा नीति में व्यापार मतलब ट्रेड का बहुत बड़ा महत्व है। 15,000 किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई। इस नीति को अगर मैं समराइज करता हूं तो पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रेड भी बहुत कम था, पीपल्स टू पीपल्स कनेक्टिविटी भी कम थी और बॉर्डर रिलेटेड डेवलपमेंट भी नहीं था। आज बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, देशों के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है और बॉर्डर रिलेटेड डेवलपमेंट के माध्यम से
सीमा पर आए हुए गांव और देश